कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली दफ़ा स्कूल जा रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नए सेमेस्टर्स या नए क्लासेस जो है, नए ग्रेड्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स को उनके साथ बात करनी शुरू कर देनी चाहिए, स्टोरीज़ के थ्रू करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बच्चे पोइम्स से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं तो वो पोइम्स दिखाएं, वो उस तरह की स्टोरीज़, कार्टून्स दिखाएं, क्योंकि बच्चों का इंटरेक्शन तो इन्हीं चीज़ों के साथ होता है ना। पेरेंट्स को खुद भी जो है ना अपने लिए चीज़ें सेटल करनी है। अच्छा, पेरेंट्स के टास्क में क्या है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो उनका लंच प्रिपेयर करना है, उसकी कुछ चीज़ें वो सारी पहले से एडजस्ट करके रख लें, जैसे कि प्रिपरेशन होती है आप वो कीजिए। अगर बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स आपको बैलेंस करने हैं, मैनेज करने हैं, उसके अरेंजमेंट्स। एक्साइटमेंट का टाइम है, स्कूल ओपन हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन है, पूरा वीक पूरा मंथ जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। मौजूद हैं रिहैब कंसल्टेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आफाफ मंजूर साहिबा। वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, आई एम गुड। डॉक्टर साहिबा, अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, दोबारा से पढ़ाई शुरू होनी है, अब जान जा रही है बच्चों की, तो क्या करना है? इस अमल को कैसे आसान किया जाए? अच्छा, ये जो सारा चेंज आता है ना समर वेकेशंस का और उसके बाद बैक टू स्कूल, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 करोड़ के करीब आबादी है, बच्चा है जो कि स्कूल जाता है। इसका मतलब है कि 5.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आने वाली है। ना सिर्फ 5.5 करोड़ बल्कि आप उनकी फैमिलीज़ भी देख लें ना, यानी वो बच्चे भी और उनकी मदर्स भी। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी तादाद सारी की सारी स्कूल वापस जाने वाली है। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टीचर्स की प्रिपरेशंस हो रही हैं। ये कोई 2.5 लाख के करीब हमारे पास पाकिस्तान में टीचर्स हैं जो कि स्कूल्स में जाते हैं और पढ़ाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी पॉपुलेशन एंगेज होने वाली है। दोबारा से आपको सड़कों पे गहमा गहमी नज़र आने वाली है। वो जो सुबह सुबह सारा रश, आजकल तो हम बड़ा भागम भाग फटाफट खाली सड़कों पे निकल आते हैं ना, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में वो सारी रूटीन चेंज होने वाली है। तो आज हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे स्कूल रेडीनेस पे, बैक टू स्कूल, क्योंकि 2.5-3 महीने का अरसा था। अब आई थिंक इट्स जस्ट अ वीक अवे और बच्चों का स्कूल जो है वो दोबारा खुलने जा रहा है। तो उसमें पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को तैयार करना है। जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो खुश हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के लिए सैड भी होते हैं। अच्छा, बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है जो कि तो स्कूल्स में बड़ा सेटल्ड होते हैं, जस्ट होते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड और वो एक्साइटेड हैं कि अब स्कूल्स दोबारा से खुलने वाले हैं, वो अपने फ्रेंड से मिलने वाले हैं और स्कूल की रूटीन सारी शुरू होने वाली है। कुछ बच्चे जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाते। तो आज हम 3 कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जिस पे पेरेंट्स थोड़ा सा अगर उस पर गौर करें तो अपने बच्चों के लिए बैक टू स्कूल वाली रूटीन जो आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है स्कूल रेडीनेस, यानी बैक टू स्कूल के लिए बच्चे को ज़हनी तौर पे तैयार करना, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की तो घर में वही हाँ मौज मस्तियाँ सब चल रही होती हैं और एक रिलैक्सेशन टाइम होता है, सोने जागने का टाइम सब बदल चुका होता है। तो बच्चे को ज़हनी तौर पे तैयार करना कि अब हमने स्कूल वापस जाना है, तो उसमें पेरेंट्स का बड़ा अहम किरदार है। पेरेंट्स को चाहिए कि अब जैसे 1 हफ़्ता रह गया है तो रोज़ाना उसके साथ इस पर डिस्कशन शुरू कर दें। बल्कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली दफ़ा स्कूल जा रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नए सेमेस्टर्स या नए क्लासेस जो है, नए ग्रेड्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स को उनके साथ बात करनी शुरू कर देनी चाहिए, स्टोरीज़ के थ्रू करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बच्चे पोइम्स से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं तो वो पोइम्स दिखाएं, वो उस तरह की स्टोरीज़, कार्टून्स दिखाएं, क्योंकि बच्चों का इंटरेक्शन तो इन्हीं चीज़ों के साथ होता है ना। तो यानी उसको स्कूल रेडीनेस जो है ना उसके लिए बड़ी ज़रूरी है, ज़हनी तौर पे वो तैयार हो जाए। अब उसमें क्या क्या बताएं, उसको स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे। स्कूल में ऐसे होता है, वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वहाँ पे आपका प्ले टाइम होता है, मतलब इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ को उसको ज़हनी तौर पर उसको आपने तैयार करना है। दूसरी चीज़ है सप्लाइज़, यानी स्कूल सप्लाइज, यानी आपने स्कूल जाने के लिए वापस जाना है तो आपकी सारी तैयारी, क्योंकि छुट्टियों में तो बैग कहीं पड़ा हुआ है, पेंसिल बॉक्स कहीं पड़ा हुआ है, सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, बुक्स कहीं हैं, अच्छा पुरानी भी हो गई हैं, नई भी लेनी है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स को उन सारी चीज़ों पे भी बड़ा अच्छे तरीके से डिसाइड करना है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं और उसमें बच्चों को शामिल कीजिए आप साथ में। यानी जितनी जिम्मेदारी आप छोटी उम्र से बच्चों को देना शुरू कर देते हैं उतना बच्चे डिसिप्लिन होना शुरू होते हैं। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी क्या है, यानी उनके जो छोटे छोटे टास्क हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कि अपना बैग पैक जो है ना वो स्टार्ट करें, उसमें उनका समर पैक्स के जो भी उनके होमवर्क्स थे उसको वो रेडी करें, अगर उनकी कोई बाइंडिंग्स होने वाली है तो वो करवाएं, पेंसिल बॉक्स अपना प्रिपेयर करें, नहीं अपना स्कूल का बैग बिल्कुल तैयार कर लें ताकि अब वो 1-2 दिन पहले जो है ना उस चीज़ के लिए रेडी हों और कोई हसल जो है ना उन्हें ना आए। इसके अलावा उनको लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, आपको पता है वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों के लिए, और नई बुक्स और ये सब कुछ, हाँ नई बुक्स और ये सब कुछ मतलब आपको मैनेज करना होता है। अच्छा, पेरेंट्स इसमें थोड़ा सा बजटिंग का भी ख्याल करें, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। आपको याद है शाहबान, जब हम स्कूल जाते होते थे तो बड़ा लिमिटेड स्टेशनरी मटीरियल होता था, और अब तो आप स्टेशनरी शॉप्स पे जाएँ तो इतनी चीज़ें हैं कि मतलब बच्चे ने तो वहाँ ख्वाहिश करनी ही करनी है। अभी जो हम पेन यूज़ कर रहे हैं इस तरह का, इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ ख्वाहिश होती थी कि इस तरह का पेन मिले और अब मिलता है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि बजटिंग का
ख्याल रखने का कि वालिदैन कोशिश करें कि अगर खुद से घर में ले आएँ चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बच्चों को साथ लेके जाएँ और वहाँ पे फिर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे बच्चे ये तो बच्चे चाहिए। हैं, उन्होंने तो कहना ही है कि हमें ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो उनके स्केजुलिंग से है, टाइम से है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, क्योंकि रूटीन ख़राब हो चुकी होती है, लेट नाइट बच्चे जाग रहे होते हैं, सुबह देर से उठ रहे होते हैं, तो उसको भी रोज़ाना एक घंटा करके पेरेंट्स जो है ना वो स्लीप Set टाइम्स करें। जो है ना वो सेट करना शुरू कर सही। दें, ताकि एक हफ्ते तक जो है ना वो सारी सेटिंग्स जो है ना वापस आ जाए। चौथी चीज़ है पेरेंट्स से रिलेटेड, क्योंकि पेरेंट्स खुद भी रिलैक्स हो चुके होते हैं। जब छुट्टियां शुरू होती हैं ना, तो हम अक्सर सुन रहे होते हैं, माएँ कहती हैं उफ़ छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब क्या होगा, अब कैसे वक्त गुजरेगा। अच्छा, अब जब वापस बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तब भी पेरेंट्स हाँ को जी, मुश्किल स्कूल लग रहा चालू होता है, हो गए। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उन्हें भी उठना पड़ता है, वो सारी स्केड्यूल्स उन्हें भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो पेरेंट्स को खुद भी जो है ना अपने लिए चीज़ें सेटल करनी है। अच्छा, पेरेंट्स के टास्क में क्या है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो उनका लंच प्रिपेयर करना है, उसकी कुछ चीज़ें वो सारी पहले से एडजस्ट करके रख लें, जैसे कि प्रिपरेशन होती है आप वो कीजिए। अगर बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स आपको बैलेंस करने हैं, मैनेज करने हैं, उसके अरेंजमेंट्स अच्छा करके डॉक्टर साहब, रखिए। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई, जिस तरह से आप मतलब एक हफ्ता पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें, पेरेंट्स भी रूटीन में आ जाएं, बच्चे भी रूटीन में आ जाएं। एक और चीज़ है जो हमने भी खुद एक्सपीरियंस की स्कूल्स में, और ये कि स्कूल्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। स्कूल्स को भी कुछ करना चाहिए कि बच्चे जब पहले दफा आ रहे हैं छुट्टियों के पेंट करवा बाद, लें। तो कुछ एक्साइटमेंट हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे अब जो कुछ थोड़े बेहतर स्कूल्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अच्छी है, वो लोग तो काफ़ी अच्छा वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ वेलकमिंग चार्ट्स वगैरह सही। डिस्प्ले करते हैं। और अब तो स्कूल बड़े अच्छे टाइम पे ओपन हो रहा है। देखिए ना, 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो 1 वीक होगा आफ्टर स्कूल रीओपनिंग, वो तो सारा का सारा सेलिब्रेशंस में गुजरेगा, इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशन में गुजरेगा। बल्कि ये भी एक अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को कोई मिली नगमे याद करवाएं, कोई ने पाकिस्तान के हवाले से कोई स्पीचेस याद करवाएं, ताकि जब वो अपने स्कूल में जाएं तो उसके ऊपर बात कर सकें। और स्कूल्स असम्बलीज में बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स के हवाले से करते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों के अंदर पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत का जज्बा है वो कायम रहे, और उनके अंदर ये एहसास पैदा हो कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, और हमें इसको किस तरह से ठीक रखना है। और ये चीज़ हर स्कूल कर सकता है, इसमें महंगा या सस्ता बिल्कुल, स्कूल भी कर सकते हैं, और ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। देखिए, मुल्क से ही हम हैं, हमारी शनाख्त जो है वो पाकिस्तान से है। 14 अगस्त जब हमारा बचपन था तो हम लोग तो झंडियां लगाते थे, एक प्रॉपर एक इवेंट के तौर पे होता था। 13 अगस्त को हमने पूरा घर सजाना होता था कि कल जो है 14 अगस्त है। तब झंडियां लगाना भी बड़ा मुश्किल काम होता था, वो खुद हम पेस्ट करते थे ग्लू के साथ। अब तो बनी बनाई मिल जाती है, आटे का बनाकर जस्ट हैंग। और जब सारी लगा लेते थे बारिश आ जाती। अच्छा, वो होती भी हमेशा वो होती भी कागज वाली थी ना, उसका जो मटेरियल था वो कागज का होता था, तो वो बह जाता होता था। बहुत दुख होता था। प्लास्टिक की और बहुत अच्छी मटेरियल की वो सब मिलती हैं। एनीवेज, मतलब एक एक्साइटमेंट का टाइम है, स्कूल ओपन हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन है, पूरा वीक पूरा मंथ जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके हवाले से भी वालिदैन बच्चों को प्रिपेयर करवा सकते हैं। यानी एक अच्छा एक्साइटमेंट का टाइम है बच्चों के लिए भी, जाते ही बिल्कुल पढ़ाई वाला सिलसिला नहीं होगा। लेकिन ये भी जहन में रखना है कि कुछ स्कूल्स ने फिर सितंबर में जो है ना वो असेसमेंट्स भी रखी हुई होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बच्चों को रिवीजन्स पे भी लेके आना है। अब वो जो उनकी पढ़ाई वाला टाइम भी सारा ख़राब हुआ था और डिस्टर्ब हुआ था, अच्छी बात है। बल्कि मैं तो हमेशा, जैसे हमने पहले बात की थी, कि बच्चों को आप रिलैक्स रहने दें, रूटीन से हटाएं इन 2 महीनों के अंदर। लेकिन अब आपने उन्हें रूटीन पे वापस लेके आना है ताकि उनका जो गैप है उसको आप कवर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और एंड पे ये बता दें कि वालिदैन जो है सोने की रूटीन कैसे बेटर कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक घंटा थोड़ा सा टाइम रखें, उसमें फोकस ये करेंगे। जैसे पहले बच्चों को आपने बड़ा ओपन छोड़ा हुआ था कि वो अपना मोबाइल देख रहे थे, कोई मूवीज़ देख रहे थे आप लोग, तो वो थोड़ा सा सोने से पहले चीज़ें जो हैं उसको चेंज करना शुरू करते हैं, यानी वो चीज़ें ख़त्म करना शुरू कर दें सोने से पहले। बल्कि उनके साथ गुफ्तगू करें, स्कूल के बारे में उन्हें बताएं, और 1 घंटा अगर रोज़ाना आप देखें ना, उसको पीछे लेके आते जाएं टाइम को सोने के, तो और सुबह के टाइम अर्ली टाइम स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अगर बच्चों को सुबह के टाइम उठने में प्रॉब्लम होती है, और जाहिर है बच्चे तो कोई इंसेंटिव चाहिए होता है, तो आप फिर अर्ली मॉर्निंग की कोई एक्टिविटीज़ रख लीजिए, ताकि पेरेंट्स जो है बच्चों को बता सकें कि कल सुबह हम ये करने वाले हैं। और सरप्राइज दे सकते हैं कि अगर आप सुबह टाइम से उठेंगे और आप ब्रेकफास्ट अच्छे से करेंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज है, उसके बाद फिर आप स्कूल जाएंगे।